डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 7 की रुचिरा का पंचम पाठ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता एक उपाधि होती है जो विद्वता के मामले में, संस्कृत की विद्वता के मामले में दी जाती है। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 मतलब 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसीत। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति अत्यंत चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किन डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापत। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणाओं का त्याग करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराए। एतदर्थम स समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत। इसके लिए वह समाज की प्रताड़ना भी सहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। इसके बाद रमा भी अपनी माता के साथ संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमया पिता विपन्न संजाते। समयानुसार रमा के पिता विपन्न हो गए, गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगिता। उसके पिता बड़ी बहन अकाल, दुर्भिक्ष मतलब अकाल से पीड़ित होकर मर गईं। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत का भ्रमण की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त है और भ्रमण के समय वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाधिव्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषी होने के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन की। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलन प्रारब्धवती। इसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन के लिए आंदोलन की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दास के साथ बीकापुर न्यायालय में विवाह की। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। 1.5 साल बाद उनके पति भी दिवंगत हो गए, मर गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह अपने पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की सम्मान और शिक्षा के लिए वह उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष वह नारी शिक्षा विषय पर अपनी मत प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभावित जाता और वह वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय पर उत्तम विचार से काफ़ी प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका आ गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा की। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत आकर के मुंबई नगर में वह शारदा सदन नामक स्थापना की। अस्मिन् आश्रम में निस्सहाय स्त्रियाँ निवसन्ति अस्मि। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां निवास करती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, कष्टकलादीनांच प्रशिक्षणम लभते। और वहाँ स्त्री मुद्रण मतलब छपाई, टंकण मतलब टाइपिंग, लकड़ी कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जाता है, लेकिन यह सदन पुणे नगर स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम।
वहाँ पुणे नगर के समीप केट गांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम से यह संस्था स्थापित हुई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनम अर्पयन्ति। यहाँ निसहाय स्त्रियाँ, निसहाय मतलब हेल्पलेस, जिसकी कोई नहीं है, स्त्रियाँ ससम्मान जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देशी विदेशी अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यह उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे पढ़िए, समझिए और वर्ड मीनिंग भी जो इस साइड में दिया है इसको आप याद करिए, जिससे आपका ये एक्सप्लेनेशन और इजी हो जाए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।